अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक-ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं, अपनी वीडियो का करती हूँ मैं आगाज़। आज बच्चे चले गए स्कूल, बारी-बारी गई हैं। आफ़िया पहले गई, अफ़ान का 1 घंटा लेट था, उसके लिए मुझे वेट करना पड़ा, नीचे बैठी रही। तो ख़ैर वो भी चला गया, तो अब मैं डायरेक्ट किचन में आ गई हूँ। मैंने कहा चलो नाल ही काम स्टार्ट कर लो, हुण ते कोई टाइम ही नहीं है बैठ ते जान दा, क्योंकि बच्चों ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ 1 ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਦਤ ਪਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈੱਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਦਤ ਪਾ ਲਓ ਉਹ ਪੈ ਗਈ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਆਦਤ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 1 ਘੰਟਾ 1.5 घंटा मैं बेड पे जाने जाना लेकिन आज मैं नहीं गई मैंने कहा चलो आज मैं किचन में काम शुरू कर लेती फ्लेम बड़ा ही गंदा था कल बच्चों ने चाय बनाई थी तो बच्चे चाय बनाने तो इंज हो सकता है कि वो चूल्हे उत्ते रुड़े ना तो खैर मैं वो पिंक वाले जो पेस्ट है ना वो मैंने ऊपर लगा ली है साथ मैंने करेले फ्रीज़र से रात को निकाल लिए थे कीमा भी निकाल लिया तो मैंने कहा जिन्हों की वारी इन्हों पकाई है तो कम नबेड़ी है जो खुड़कते रहते ना रख दो करेले भर के पकाने वाला जो एक सिस्टम है ना वो बड़ा लंबा चौड़ा तो वो बड़ी जान छड़ाई तो मज़ा भी बड़ा आंदा जो 2 घंटे लगते हैं पकान ते खान ते 5 मिनट लगते हैं खैर पेस्ट जो थी मैंने लगाई थी अभी 5 मिनट के बाद उसको पोला पोला नरम हाथों के साथ उसको मैंने क्लीन कर लिया है और मैं आपके साथ ना अभी इसके ऊपर वो लगा के क्लियर करके दिखाती हूँ कितनी जल्दी ये साफ़ हो गया है तो मैं यही कहूँगी कि चीज़ तुम लै आंदे ना उदों तुसी रिव्यू ये इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा सन तो मैं लै आई मैं चलो कोशिश कर लें घर चीज़ पई हो कि नुकसान है तो खैर बड़ी अच्छी चीज़ निकली तो आपके ये फैट शैट ये वो ना काफ़ी अच्छी क्लियर कर देती है तो मेरी तरफ से तो ये डन हो गया कि हाँ ये बेस्ट अब इसकी मैं स्प्रे भी ज़रूर लेके आऊँ क्योंकि ये तो पेस्ट है ना तो स्प्रे होती है कि जल्दी जल्दी करने के लिए तो वो भी मैं अब लेके आऊँगी तो ये बड़ी अच्छी अगर आपने लेनी है तो ज़रूर लेके ये मैं तो एक्शन मार्केट से ली है मुझे लगता है हर मार्केट टैडी से भी मिल जाती है हाँ टैडी में भी है तो चले जी बाहर आई हूँ टावल वगैरह रात को ना दूसरी तारों से मैं निकाल के जो होती है ना छत के नीचे वाली तारों में मैं डाल के गई थी क्योंकि मैं नक्शा कह रही हूँ वो देख के गई थी वेदर कि सुबह किन्ने बजे बारिश शुरू होनी लेकिन बारिश हो गई सी 8 बजे शुरू होनी सी तो 9-10 बजे तक रहनी थी थोड़ी थोड़ी ना तो खैर टावल जो ना मैं हाथ लगा के देख रही शुक्र है सूखे हुए हैं गिले नहीं है तो जो स्टैंड था ना वो मैं रात को अंदर रख के सोई थी मुझे ये था कपड़े पता गिले हो जाए ना तो स्मेल आनी शुरू हो जाती है और ऊपर फिर काम बढ़ जाता है पहले टोकरी बड़ी होती है मशीन भरी होती है तो स्टैंड खाली हो फिर बंदा दोबारा मशीन चलाने वाली बंद है चले जी यहाँ पे ना सिर्फ अफान के कपड़े स्पोर्ट के वही उसने खेल खेल के गर्मी में आपको पता है बच्चे दिन में 2-2 दफ़ा चेंज करते हैं तो चले जी अब खाने की तैयारी करते हैं मैंने डाल लिया प्याज ऑयल लिया है थोड़ा सा फ्राई कढ़ाई में और एक मैंने प्याज डाला है कीमा जो मैंने रात को निकाल के धो के रखा था अब नुच्चा शुचड़ गया है तो अब इसको मैं ना कीमे को पकाऊंगी ज़रा चंगी तरह तो टमाटर मैंने 2 बड़े वाले ले लिए आज मैंने टमाटर मंगवाए एक्स्ट्रा मुझे पता भिंडी करेले में टमाटर तो बगैर मज़ा नहीं आता खैर मज़ा ना भी आए ना भी चीज़ है तुम पका सकते हो वही गल कि तुम सिर ते सवार ना चीज़ कराया क्योंकि जो चीज़ नहीं है वो हम पका नहीं सकते ऐसा नहीं है खैर इन तीनों का मिलाप हो और गर्मी में ऊपर सिर्फ भिंडी डाले करेले डाले तो क्या ही मज़ा चले जी इनको मैं अच्छी तरह ना अच्छा लहसन को ना मैंने वो दोरी डंडा मेरे पास पड़ा भी उसको निकालने से ना मैंने एक करके इसको क्रश कर लिया मैंने कहा ये कर लेनी लहसन वाला मैंने ना अब थीमो में मंगवाना है मैंने रखा हुआ टोकरी में डाल के थीमो में बड़ा अच्छा लहसन कूटने के लिए एक टूल है वो मैंने किया हुआ है मैं उसको मंगवाऊंगी थोड़ा सा मैंने एक नमक डाल के ना इसको रख दिया ताकि टमाटर जड़े ना जल्दी कम वहान क्योंकि नमक अगर आप डाल देते हैं टमाटर जल्दी गल जाते हैं तो ये देखें जी जैसे मैंने टमाटर में नमक डाला है और वो टमाटर नरम हो गया अब इसके अंदर जाएगा कीमा अभी नमक मिर्च मसाले वगैरह मैंने कोई नहीं डाले सिर्फ इसको ना मैं कीमे को डालूंगी ताकि इसी पानी में कीमा जो ना वो एक तो गल भी जाए और एक इसकी अच्छी तरह बनाई भी हो जाए फिर उसके बाद मैं डालूंगी इसके नमक मिर्च हल्दी मैंने 3 मसाले डाले हैं सूखा धनिया का पाउडर भी डाला है लेकिन वो मैंने दिखाया नहीं है तो वो भी आपने डालना है ज़रूर ठीक है और उसके बाद ये देखिए जी अब इसके जैसे जैसे इसको मैंने डांपा नहीं था डांप के अगर नहीं रखना डांपेंगे ना मैंने थोड़ी सी देर इसलिए ताकि जो कीमा है ना वो गल गुल जाए अब इसको मैंने ऊपर नहीं रख देना ताकि पानी खुश्क हो और जो ऑयल है ना वो थोड़ा ऊपर आए फिर उसके अंदर दूसरे मसाले जो घर के ना वो मैं डालूँ तो कीमा जो है ना वो उस दिन मैं गोश्त लेके आई थी ना पाकिस्तानी मार्केट से तो उसी बकरे के अंदर से ही उन्होंने कीमा जो बना के ना तो पैकेट बना के रख दिए तो ये बकरे का या लेले का या किसका वो उसी का ये कीमा है ये देखिए जो सूखी मेथी डाली है नमक मिर्च थोड़ा नमक डाला है पहले भी मैंने नमक डाला था ना तो अब इसको मैं करूँगी क्या कहते हैं बनाई
हल्की मिर्च रखी है क्योंकि मैंने ना साथ ग्रीन चटनी बनानी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਰਚਾਂ ਹੋਏ ਕੁਛ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਇਸ ਲਈ ਥੋੜੀ रखी ताकि बहुत ज़्यादा ना मिर्चा वाला सालन हो जाए। फिर मेरे मियाँ खा के बाद मुझे सुनाते रहते मैं की खादा थी जब वैसे ही मिर्च वाली कोई चीज़ खा लेते ना वो बार बार मुझे मेरे मुँह के ऊपर सुनाते रहते क्या खाया मैं बोलती नहीं हूँ। है धनिया मैंने ढेर सारा काट लिया, धनिया फ्रीज़ नहीं किया, वो उस दिन का मैंने ऐसे ही रखा हुआ है टेम्पू शैम्पू वो टिशू के अंदर, तो वो बड़ा ग्रीन ग्रीन अभी जा रहा है। अब ये देखिए अदरक मैं लास्ट में डाल रही हूँ, मैं उसी वक्त अदरक नहीं डाला, मुझे मज़ा आता है ऐसे बुनाई करते वक्त अदरक डालने का ना। अदरक डाला है और अब डालूंगी इसके अंदर थोड़ी सी 1-2 मिनट भून के फिर मैं डालूंगी इसके ऊपर धनिया और कीमा हो जाएगा डन। इनू करांगे साइड ते ताकि ठंडा होवे फिर उसे करेलियां जिन्हें भराई शराई इसे कर लईए। काम काफ़ी ज़्यादा हो जाता भी बर्तन भी ਇਹਦੇ ਨਾਲ बड़े लिबड़ते हैं ये तो बिरयानी वाले हिसाब हो जाता जिवें तुसीं बिरयानी तो सोच लवो ना तो वक्तां च पै जाते, हालांकि उसके इतना मुश्किल काम नहीं बिरयानी का भी, लेकिन बर्तन बड़े उसके भी लिबड़ते शिबड़ते ऐसे इसके भी बड़े बर्तन ना स्टफ़ बड़े यूज़ होते हैं। तो ये देखें जी कि कीमा हो गया साइड ते, हुण मैं करा साइड ते ताकि बाकी जो ना चटनी शटनी की तैयारी कर लो। मैंने एक बड़ा टमाटर ले लिया, हरी मिर्चें लिया 2 मैंने ली हैं हरी मिर्चें और एक बड़ा टमाटर। हाँ हरी मिर्च मैंने एक ही डालनी थी लेकिन पता नहीं क्यों इतनी बिजी थी कि दिमाग में रहा ही नहीं, और मैंने 2 बड़ी मिर्चें डाली, वो पाकिस्तानी मिर्चें बड़ी कौड़ी होती हैं। तो इसकी मैं बनाऊंगी चटनी ताकि कि बेटा मेरा जो ना वो दही के बगैर चटनी लेता है और मियाँ जो ना वो दही के अंदर डाल के, जो जब भी करेले बनते हैं ना कीमा वैसे पकाऊँ आलू कीमा हो जाए या करेले कीमे के साथ चटनी वगैरह ना वो ज़रूर ये लेते हैं। तो मैंने चटनी बना ली है, तो ये आप ना इसके अंदर थोड़ा सा फ्रेश लेमन भी डाल सकते ताकि वो जो चटनी है ना वो काली ना पड़े, ग्रीन ग्रीन रहे। तो मैंने अभी यूज़ कर लेनी थी इसलिए मैंने इसके अंदर लेमन नहीं डाला क्योंकि अभी इसने यूज़ हो जाना था। तो ये देखिए जी अब इसकी करेलों की करूँगी मैं भराई। करेले को ना मैंने हाफ़ कीमा जो ना मैं ट्रे में डाल के ना ठंडा करने के लिए रख दिया था क्योंकि लुकमान बड़ी भूख लगी सी। मैंने कहा चलो मैं इसको ना ठंडा कीमा कर लेती हूँ। तो अब सारे कीमे को पकड़ के ना एक एक चमचा इनको मैं डाल के रख लूँगी, फिर कट्ठे ही लैन बन लवांगी तो कट्ठे लैन बाद च मैंने धागा लवेट लवांगी। मैचिंग धागा लाना ज़रूरी नहीं, जितना मर्जी तुम लै अपने मियाँ को भेजा जा ऊपर से जाके ना नलकी ले आए। तो मुझे वो फ्रोजी सरंगी ली है, मुझे पास पड़ी कहते ऐ वाली चलेगी इस रंग की मैं सही है। मैं क्या करेलियां नूं पक्का सी के किते बेचना दिखाओ। हाँ ठीक है, आपके अपने शर्ट के साथ मैच ले आई हो आज तो है। अच्छा जी बच्चे स्कूल से आ गए हैं, अफान पहले आया था आफियाबाद में, तो मैंने 3-4 दिन पहले भी दिखाया था कि ये जब भी आते ना स्कूल से वापस ये फूल तोड़ के ना लेके आते हैं। फूल तोड़ने की बात नहीं होती या कहीं से, सिर्फ ये होता है कि ये माँ बाप के साथ ना एहसास होता है कि बच्चों को ना माँ के लिए कुछ लेके जाना या बाप के लिए कुछ, अगर दोनों इकट्ठे हैं ना फिर एक पापा लिए लैके आंदे एक मेरे लिए, तो मैंने बड़ा अच्छा लगता उन्होंने वाह जी वाह जी। तो मैं फूल संभाल के रखती हूँ जब तक खुद ना मुरझाए मैं नहीं फेंकती ना। अब ये पीला सा लेके आई तो मुझे इतनी प्यारा लगा, उसकी शर्ट भी पीली थी, मैंने कहा मैच लेके आई हो, तो वो ढूंढ के मैचिंग करके लेके आई। तो ये इनका डेली का काम है, स्कूल जब वापस आते हैं ये फूल लेके ही आते हैं। तो मैनू बड़ा ही अच्छा लगता है कि मैनू होंदा कि छोटियां छोटियां चीज़ां होंदियां ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ना बच्चों की तो माँ बाप की ना आपस च प्यार एक ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਰਬੀਅਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੱਧਦਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰੇਲੇ ਹੋ ਗਏ ਡਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ ਵੇ ਸਾਈਡ ਤੇ दूसरे पासे इसे कढ़ाई ना मैं साइड ऑयल कर लिया क्योंकि ऑयल के ना थोड़ा ज़्यादा ही कीमे का जो बूर या चला गया, इसे मैंने साफ़ सुथरी करके इसके थोड़ा सा ऑयल डाला है और मैं अलग से अच्छी तरह प्याज रेड वाले काट के रखे वो हाफ़ डालूंगी। तो इसके अंदर थोड़ा सा पिंक करके तो हरी मिर्चें डाल लूँगी और जो कीमा है ना बचा हुआ वो मैं डाल डोल के फिर इसके ऊपर मैं क्या कहते हैं करेले की लाइन लगाऊंगी और ऊपर सजावट कर। मैं तुहानू कहना अज मैं करेलियां भी बिरयानी बना के रख छड़िया वे, प्रीत नाल बनाए ने, प्रीत हुंदा कि दिल ला के तुसीं करेले बनाए ने। फिर खान का भी बड़ा ही मज़ा आया क्योंकि अज गर्मी भी तहाद ही सी, मौसम तो सही करेलियां वाले सी क्योंकि करेले एक ऐसी चीज़ है जो जिन्ने गर्म होंगे ना गर्मी च खान का ही मज़ा आता है। तो ये देखिए जी बाकी जो कीमा बच गया था ना वो मैं इसके अंदर डाल के इसको हल्का हल्का हिला जला के तो ऊपर रखूँगी इसके मैं क्या कहते हैं करेले जो मैंने फ्राई करके अलग किए हैं और बाद में वो जो मैंने सजावट के लिए चीज़ें रखी है वो रखूँगी और दम रख दूँगी। तो यहाँ पे साथ साथ ना मैं रोटियाँ भी बनानी शुरू कर दी थी क्योंकि बच्चे स्कूलों भी आ गए सन और मेरे बेटे भी भुख लग गई सी, बल्कि मैनू आप लगी सी। नॉर्मल ना मैं कुछ भी बनाऊँ मुझे इतनी जल्दी भूख नहीं लगती, लेकिन करेले या भिंडी मैं नहीं रह सकती, बनाते मुझे ना होता है कि हाँ इसके बाद मैंने खाना ही खाना है। ये देखिए जी लाइन में बन छड़े हूँ उत्ते रहे प्याज जो थोड़े रखे सन, कुछ वो मैं हरिया मिर्चां तो कुछ लैमन चंगी तरह नचोड़ के ते इसे ला
ਜਾਵਾਂਗੇ ਦਮ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਈ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਕਰਨੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਹੈਲਪ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਦਿਲ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਕੰਮ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਉਹ ਲਹਿਦਾ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵਹਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੈਰ ਬੇਟਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਥਾਲਣ ਡਾਲ ਕੇ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਹਾਨੀ ਆ, ਲੱਸੀ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਚਟਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਲੁੱਕ ਵਿਖਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਜਿੱਦਣ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਿਸ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਕੁਛ ਖਾਲੀ ਲੱਗਦਾ ਵੇ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਪਾ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਈ ਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਾ ਆਵਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਸ ਕਰਨੀ ਆ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।